हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। सितारा एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। सीडीपी की क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप डेली वीडियो को देखा करिए। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि डेली अपडेट्स आपको टाइम पर मिलती रहे। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? पहला, बैठने की उचित व्यवस्था। दूसरा है शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता। तीसरा, विषय वस्तु का अधिगम अनुभव की प्रकृति। और चौथा है विषय वस्तु में प्रवीणता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4, विषय वस्तु में प्रवीणता शिक्षण से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अधिगम के संबंध में सही नहीं है? पहला, अधिगम समायोजन है। दूसरा, अधिगम सिर्फ ज्ञान प्राप्ति है। तीसरा, अधिगम विकास है। या चौथा, अधिगम परिपक्वता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, अधिगम सिर्फ ज्ञान प्राप्ति है। यह विकल्प अधिगम के संबंध में सही नहीं है। अधिगम का अर्थ है सीखना, न कि सिर्फ ज्ञान प्राप्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? पहला, संग्रहण। दूसरा, तथ्यात्मक। तीसरा, स्पर्श संबंधी। या चौथा, चाक्षुष। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, चाक्षुष है। चाक्षुष सीखने की शैली का एक उदाहरण है। चाक्षुष का मतलब देख देख कर सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से कौन से कथन में सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? पहला, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। दूसरा, सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है। तीसरा, अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। और चौथा ऑप्शन है शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए, क्योंकि शैक्षिक संस्थान के अलावा किसी जगह पर या कहीं भी अधिगम प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, एक बच्चा अतीत की समान स्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? पहला, सीखने का प्रभाव नियम से। दूसरा, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम से। तीसरा है सीखने का तत्परता नियम से। और चौथा है सीखने का सादृश्यता नियम से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4, सीखने का सादृश्यता नियम से संबंधित है। एक बच्चा अतीत की समान स्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह सीखने का सादृश्यता नियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? पहला, बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण अर्थात मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। दूसरा, अनसुलझा संकट बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। तीसरा ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। और चौथा है खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता देनी चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण अर्थात मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार के द्वारा दिया गया है। पहला, जीन पियाजे के द्वारा। दूसरा, जेबी वाटसन के द्वारा। तीसरा, लेव वाइगोत्स्की के द्वारा। या चौथा, E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली
त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। यह थॉर्नडाइक की प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत से संबंधित है। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग करके यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 आंशिक पुनर्बलन क्या है? पहला, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है। दूसरा, वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तीसरा है, पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है। या चौथा है, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। आंशिक पुनर्बलन का मतलब है कि अगर कोई बच्चा कोई भी चीज़ सीख रहा है या किसी चीज़ के बारे में सीख रहा है तो उसको ये पता नहीं होता है कि इस पर क्या करना है। अगर उसको थोड़ा सा बता दिया जाए तो वह तत्परता से उस कार्य को करता है और उस कार्य को सीख जाता है। आंशिक पुनर्बलन का यही अभिप्राय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? पहला, वाइगोत्स्की ने, या पावलोव ने, या गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने, या जीन पियाजे ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, या बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल बच्चे के विकास को विशेषित करता है? पहला, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। दूसरा, विलंबित अनुकरण। तीसरा, विचारों में अनुत्क्रमणीयता। चौथा, वर्तुल प्रतिक्रिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, विचारों की अनुत्क्रमणीयता पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे पहला, प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। ऑप्शन दूसरा है, को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। तीसरा, को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है। और चौथा है, ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कुशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4, ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कुशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है? पहला, विकास गुणात्मक चरणों में होता है। दूसरा, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। तीसरा, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। और चौथा है, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। यह कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता क्योंकि निरंतर अभ्यास से ही नहीं अधिगम होता है बल्कि कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जिसको देखते ही सीख जाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? पहला, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। दूसरा, प्रतीकात्मक विचार का विकास। तीसरा, अहम मान्यता। या चौथा, अनुत्क्रमणीयता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, प्रतीकात्मक विचार का विकास, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्था है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था लगभग 2 वर्ष से 7 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में संकेत और प्रतीक जो होते हैं उनके विचारों का विकास होता है, भाषा का भी प्रयोग प्रारंभ होता है। इसलिए
प्रतीकों और विचारों का विकास पूर्व संक्रियात्मक गुण है, न कि सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप यानी स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है, पहला समावेशन और अनुकूलन के रूप में, दूसरा सामीकरण और संशोधन के रूप में, तीसरा है समावेशन और समायोजन के रूप में, और चौथा है समायोजन और अनुकूलन के रूप में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, समावेशन और समायोजन के रूप में जाना जाता है। जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में प्रारूप निर्माण के संबंध में दो बातें कही हैं, पहला समावेशन तथा दूसरा समायोजन। समावेशन से तात्पर्य है नवीन अनुभवों को पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं में यथावत व्यवस्थित करने से है, जबकि समायोजन से तात्पर्य है नवीन अनुभवों की दृष्टि से पूर्ववर्ती बौद्धिक संरचनाओं में सुधार करने, विस्तार या परिवर्तन से है। तो फ्रेंड्स, आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय।